सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो ये बहुत ही वेल डिज़ाइन नोट्स है मेरे द्वारा, तो आप इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं क्या होता है एक्चुअली, यूनिट एंड डायमेंशन होता क्या है। तो अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करता हूँ, व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसे हम मेजरमेंट कर सकें, बेसिकली वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। लाइक टाइम, लेंथ, मास, फोर्स, वर्क डन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, मेज़र की जाती है। तो कोई भी चीज़ अगर मेज़रमेंट के द्वारा निकाली जा सकती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो नॉर्मली हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। और कुछ हमारे पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, बोर्ड पे थॉरली इसको डिस्कस किया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं उस चीज़ को, मतलब एक नोट्स के फॉर्म में जो आपको समझाने जा रहा हूँ। मेजरमेंट्स क्या होता है, तो मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी विद ए स्टैंडर्ड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटीज़। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है तो नॉर्मली क्या होता है, हम कंपैरिजन करते हैं। लाइक अगर मेजरमेंट करना है 2 किलोग्राम हो गया, 3 किलोग्राम हो गया, दीज आर द मेजरमेंट्स जो कि हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसी मेजरमेंट को हम क्या करते हैं, किसी बेसिकली फिजिकल लाइक जैसे मास हो गया, तो मास को अगर हमें मेजर करना है तो मास को मेजर करने के लिए 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है। तो ये जो किलोग्राम होता है इसे बोलते हैं यूनिट बोलते हैं, और जो मैग्नीट्यूड होता है इसके साथ 1 2 3 4 ये सारे क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं। तो ये ओवरऑल क्या होता है, मेजरमेंट कहलाता है। लाइक अब यूनिट्स होती क्या है, तो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 2 3 4 जो भी आप मेजरमेंट करते हैं ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटीज, एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स लाइक सेकेंड्स, मीटर्स, किलोग्राम एटसेट्रा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, लाइक जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, 4 बेसिक फीचर्स क्या होते हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज। दे आर वेल डिफाइंड होते हैं हमारे पास, दे आर रिप्रोड्यूसिबल होते हैं हमारे पास, एंड अवेलेबल इन एवरीवेयर, फंडामेंटली अप्रूव्ड किए जाते हैं, तो हर जगह यही यूनिट बेसिकली होती है। और इनवेरिएबल नेचर रहता है। जैसे लेंथ हो गया तो ये इनवेरिएबल, ऐसा नहीं कि आप लेंथ को मास में कन्वर्ट कर दोगे, एंड दे शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल, और ये सब के द्वारा क्या होता है, एक्सेप्टेड की जाती है। नाउ नोट डाउन दीज पॉइंट्स, दीज सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसके बेसिस से हमें क्या करना है, पूरी फिजिक्स को डील करना है, और डेराइव्ड क्वांटिटीज और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हमें डिफाइन करना है। लाइक सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, मास होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, ठीक है ना। और सीजीएस यूनिट में से हम ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नोटेशन होता है उसका डायमेंशन का वो एम होता है। यार हम लेंथ के बारे में बात करते हैं, लेंथ जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। एंड सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। देन हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम क्या होता है, हम टाइम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। एंड देन हम करंट के बारे में बात करते हैं, सॉरी टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, कैल्विन होती है, पता ही है। सीजीएस में क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, नोटेशन इसका थीटा होगा। देन करंट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और सीजीएस में भी इसे एम्पियर बोलते हैं, एंड नोटेशन भी इसका ए से होता है। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, लाइक कैंडिला, जिसे हम कैंडिला बोलते हैं, ठीक है ना। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मोल होता है। हिंदी मीडियम बच्चों, हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए मैं डिफाइन कर देना चाहता हूँ। जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। लेंथ जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। टाइम जो होता है उसे हम समय बोलते हैं। टेम्परेचर जो होता है उसे हम ताप बोलते हैं। करंट जो होती है उसे हम धारा बोलते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता बोलते हैं। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होती है, पदार्थ की मात्रा होती है। खैर यूनिट तो उसी तरह से आपको लिखनी पड़ेगी। दीज आर सम डिफिनीशंस। अगर मैं लेंथ को डिफाइन करना है तो किस तरह से डिफाइन करना है, तो आपको ये लेंथ की फंडामेंटल डिफिनीशन होती है, यहाँ पे आपको समझना कम होता है, एज इट इज़ आपको याद करना है। लेट्स सपोज कोई कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है, बेसिक क्वेश्चन कहीं पे आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय लेंथ। तो लेंथ क्या होती है, इसे कैसे डिफाइन कर देंगे, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। किसी वैक्यूम एक प्रकार से होता है, लाइक मतलब वहाँ पे कोई भी मैटर का एग्जिस्टेंस नहीं पाया जाता है, उसे हम वैक्यूम बोलते हैं। अब उस वैक्यूम में जो होती है, जो लाइट की स्पीड होती है, माना जाता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। अब जो लाइट ट्रेवल करेगी वैक्यूम में, वो क्या बोल रहा है कि 1/299,792,5,458 सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। इतने सेकंड तक अगर ट्रेवल करेगी वैक्यूम में लाइट तो 1 मीटर के बराबर होता है। ये मेजरमेंट किया गया है लोगों के द्वारा, तो इस तरह से लेंथ को डिफाइन किया गया है। सिमिलरली अगर मैं मास या द्रव्यमान के बारे में बात करूँ तो ये किस तरह डिफाइन किया, तो ये डिफाइन किया गया था एक सिलेंड्रिकल या सिलेंडर मेड ऑफ अ प्लेटिनम इरिडियम। तो प्लेटिनम इरिडियम के द्वारा बनाया गया एक सिलेंडर होता है, और उसी के द्वारा क्या होता है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में इसे डिफाइन करते हैं 1 किलोग्राम। तो एक सिलेंडर बनाया गया जिस प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय का, जिसको हम 1 किलोग्राम के बेसिस से जो है वहाँ डिफाइन किए, और रखा गया कहाँ पे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में रखा गया। टाइम जो होता है वो क्या होता है, द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ इतना टाइम, तो 9 1 9 2 6 3 1 एंड 7 7 0 पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground of the cesium 133 एटम जो होता है, ये
रेडियो एक्टिव एटम होता है जो कि हमेशा रेडिएशन करता रहता है। तो द अब इसका रेडिएशन का जो टाइम होता है, सेकंड किसे बोलते हैं कि मतलब इतने टाइम पीरियड तक अगर रेडिएट करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा याद कीजिएगा। देन इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफाइन कर लीजिएगा, टेम्परेचर, दीज आर द, ये हमें याद करना होगा, इसमें कोई हमें ज़्यादा इम्फेसिस नहीं करना है। देन हम बात करते हैं जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है जिसे हमें करना है आगे, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ऑब्वियस सी बात है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने डिस्कस किया था। अब कुछ हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो द फिजिकल क्वांटिटीज़ दोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसे हम क्या कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के रूप में क्या होता है, डेराइव्ड कर सकते हैं या उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस बेसिकली कंसिडर्ड एज अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। लाइक स्पीड, स्पीड को हम डिस्टेंस अपॉन में टाइम में डिफाइन कर देते हैं, और डिस्टेंस जो होती है वो लेंथ होती है, और टाइम जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। तो दोनों ही क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, और दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को लेके हमने क्या कर दिया, स्पीड को डिफाइन कर दिया। इस तरीके से हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करेंगे। देन हम बात करते हैं डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो अब याद रखिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, हिंदी में उसे बोलते हैं भौतिक राशि बोलते हैं, जितनी भी भौतिक राशियाँ होती हैं सबका अपना क्या होता है, कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है। अब डायमेंशन को डिफाइन कैसे करता है उसके बारे में देखते हैं। तो द पावर ऑफ द बेस क्वांटिटीज दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशन। बेसिक टेक्निकल डायमेंशन होती है, आप इसे याद भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली हमें निकालना आना चाहिए। लाइक फोर्स हो गया, फोर्स होता है क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन क्या डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, पिछली क्लास में आप जाके देखेंगे तो हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन भी किया था। एक्सेलरेशन होता है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, जैसे यहाँ पे लेंथ अपॉन में टाइम है तो इसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम एंड अपॉन में टाइम। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी लेंथ में डिफाइन होता है, इसलिए लेंथ अपॉन में टाइम एंड अपॉन में टाइम। तो ओवरऑल मास को हम मास ही लिखेंगे, लेंथ को लेंथ ही लिखेंगे, और टाइम स्क्वायर होगा तो ऊपर जाके टाइम की पावर -2 हो जाएगा, सिंपल। और मास की डायमेंशन क्या होती है, m होती है, लेंथ की क्या होती है, l होती है, और टाइम की होती है, t होती है, तो mlt-2। याद रखिएगा फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2। आपको 12th क्लास तक इसे याद ही रखना पड़ेगा। देन सिमिलरली अगर हम बात करें तो एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी की जो डायमेंशन होती है ml/t-2 होती है। इसे भी आप याद रखिए, देखना एनर्जी हैज़ डायमेंशन 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम, ये डायमेंशन होती है। और ml/t-2 जो होता है ये डायमेंशनल फार्मूला होता है एनर्जी का, क्लियर है। तो डायमेंशन जो होती है वो पावर होगी, और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है हमारे पास, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला ml/t-2। चलिए कुछ डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक कंसेप्ट होता है, व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या होता है, वी कैन मल्टीप्लाई फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम और डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूला विद आवर कन्वीनियंस। तो नॉर्मली क्या होता है, इस तरह से अपनी कन्वीनियंस हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। लाइक एनर्जी हो गया, अब एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें 1/2 mv² होता है। तो हमने क्या किया, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ का सहारा लिया एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। हमने मास को ले लिया, हमने वेलोसिटी को ले लिया, उसको डिफाइन कर दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि मतलब ये जो E = 1/2 mv² है। इलस्ट्रेशन में देखिए, कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इक्वेशन। E = 1/2 mv² है। अब देखना कि डायमेंशनली कितना करेक्ट है। अगर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों अगर डायमेंशनल फार्मूला सेम आता है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमने डेराइव्ड किया है वो हमारा सही है। तो चलिए हम देखते हैं। अब एक चीज़ और, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसे हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते हैं, और उसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। 1/2 हो गया, 3 होगा, 4 हो गया, दीज आर द इंटीजर, इन्हें हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। इनका खुद का अपनी विमा नहीं होती, हिंदी वाले बच्चे डायमेंशन को विमा बोलते हैं, इनकी खुद की अपनी डायमेंशन नहीं होती है। मास जिसे हम द्रव्यमान बोलते हैं इनकी डायमेंशन होती है। वेलोसिटी जिसे हम वेग बोलते हैं इनकी डायमेंशन होती है। पिछली क्लास में हमने सबकी डायमेंशन लिख रखी है, उसे आप याद कर लीजिए। जैसे मास की क्या होगी हमारे पास, तो मास को हम लिख सकते हैं m। वेलोसिटी क्या होती है, LT-1 होता है, तो LT-1 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा mL/T-2। देखो इससे पहले एनर्जी को डिफाइन किया था तो सेम mL/T-2 आ गया, तो दोनों तरफ क्या होता है, सेम हो जाता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पे डिफाइन हो रहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरह से हम करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ देखा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग इलेप्टिकल ट्रेजेक्ट्री इज गिवन बाय k = α/s²। क्वेश्चन में दिया रहेगा व्हाट इज s, तो s जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बाय द पार्टिकल, और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। चलिए, तो k = क्या होता है हमारे पे, k = as² होगा, अल्फा निकालना है।
तो के क्या होता है, एनर्जी होती है, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml/t-2 होती है, ऊपर हमने एनर्जी की लिख दिया। अपॉन में डिस्टेंस क्या होता है, ऐसे एस स्क्वायर होता है, क्या लिख दिया, L2 लिख दिया। तो अब इससे सॉल्व कर ही सकते हो आप, L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, mt-2 बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे मूव करते हैं हम इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पे। फिर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप जल्दी से रीड कर लीजिए, स्क्रीन बोर्ड पे जो दे रखा है हमारे पे, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप रीड कर लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन दिख ही रहा है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो नॉर्मली आपको सॉल्व करना है और चेक कीजिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो चेक करते हैं। तो द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो टाइम का फंक्शन हमारे पे, पोजीशन जो होती है वो डिस्टेंस जो होती है उसकी डायमेंशन एल ही होगी, v0/अल्फ़ा। तो v0/अल्फ़ा दे रखा है, एंड 1 माइनस e⁻⁻α t, वेयर v0 इज अ कांस्टेंट। अगर v0 इज द कांस्टेंट है तो इसकी डायमेंशन नहीं होगी, एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 0। तो द डायमेंशन ऑफ v0 एंड a रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है। अब कैसे सॉल्व कैसे करना है, तो इसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास, सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पे v0 की डायमेंशन होती है, तो जो v0 की डायमेंशन होगी उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके चलेंगे। तो देखते हैं तो किस तरीके से होगा सॉल्व। तो v0 इज इक्वल टू एक्स इंटू अल्फा। तो अल्फा को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स में, और v0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है हमारे पे। तो यहाँ पे v0 इक्वल टू अल्फा है। इस पोर्शन का भी थोड़ा सा इग्नोर करते हैं हम, अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए। तो v0 का जो डायमेंशन होगा वही x इंटू अल्फा का डायमेंशन होगा। चलिए तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होती है, l होती है, m मास तो है नहीं, m0 हो जाएगा, और जो अल्फा होगा उसे हमने क्या बोला, तो अल्फा द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल टाइम t, v0 डिफाइंड हो रहा है कांस्टेंट अल्फा, डायमेंशन ऑफ v0 में फाइंड आउट करना है। तो चलो तो अल्फा को देखते हैं। तो अल्फा क्या होता है हमारे पास, ये t-1 होगा, जो कि डिफाइन कर दिया गया है, क्योंकि रिवर्सिबल देखो ना, एक्स टी हमारे पास है, तो टाइम का फंक्शन हमारे पे होगा, तो ये t-1 हो जाएगा। एंड जो अल्फा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अल्फा इंटू टी। तो अल्फा की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, अल्फा डिफाइन कैसे करना है, तो अल्फा डिफाइन करने के लिए ऊपर दिख रहा है आपको इस क्वांटिटी में अल्फा और टी दिख रहा है। जो अल्फा की डायमेंशन होगी वही टी की डायमेंशन होगी। तो टी टाइम दिख रहा है हमारे पे, तो अल्फा इंटू टी हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा इंटू टी। क्लियर है। तो m0 L0 और t0 हो जाएगा। तो अगर डिवाइड करोगे तो 1/t हो जाएगा। तो t ऊपर जाएगा तो कितना होगा, t-1। तो अल्फा इज इक्वल टू t-1 हो गया। अब इसी t-1 को हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। तो m0 L1 और t- इस तरह से यूज कर लिया। तो दीज आर द क्वेश्चन जिसे हमें सॉल्व करना है। आगे फिर मूव करते हैं हमारे पे। एक क्वेश्चन होता है, एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर एंड डी टी क्यूब, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी। तो हमें ए बी सी डी की डायमेंशन निकलना, तो कैसे होगा, ए की डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स की डायमेंशन, ये पहले याद कर लें हमें। फिर बी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल होगा। फिर सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, एल होगा। एंड डी टी क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, एल होगा। तो सबको ऐसे डिफाइन कर देना। तो अल्फा जो ए होगा, ए इज इक्वल टू लेंथ ही है, एक्स के बराबर है, तो हमने एल कर लिया डिफाइन। अब बी टी देखिए, बी टी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स के बराबर है। जितनी इक्वेशन होती है यहाँ पे ए बी, अगर एक्स लेंथ एल है तो ए बी एल होगा, बी टी भी एल ही आना चाहिए, सी टी स्क्वायर भी एल ही आना चाहिए, डी टी क्यूब भी एल ही आना चाहिए। मतलब पूरी इक्वेशन में एल ही एल आना चाहिए। और एक चीज़ और, डायमेंशन अगर एल प्लस एल है तो हमेशा एल ही आएगा, एम प्लस एम है तो एम ही आएगा, और टी प्लस टी है तो हमेशा टी ही आएगा। ऐड नहीं कर सकते, तो टी प्लस टी इज इक्वल टू टी नहीं यहाँ पे होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो बी टी इज इक्वल टू एल हो जाएगा, तो बी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, टी से डिवाइड करो तो LT-1 हो जाएगा। सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल होगा, तो सी कितनी हो जाएगी, LT-2 हो जाएगा। एंड डी टी क्यूब इज इक्वल टू एल होगा, तो डी इज इक्वल टू कितना होगा, LT-क्यूब होगा। थैंक यू सो मच। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसे नोट डाउन कीजिए, अपने से कोशिश कीजिएगा। बोर्ड में मैं समझाने की कोशिश करूँगा इसे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल इसे नोट डाउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपके बुक में उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।